Success Mantra. We shape future. Hello students and welcome to Success Mantra. My name is Ankit Sharma, your mentor for logical reasoning. और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए a very packed session जिसमें हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं. The first one will be coding decoding and thereafter direction and distance. तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं तैयारी for all the PG law entrance exams, and yes, it will ensure that you are able to get a step closer towards your dream college. Here we go. तो सबसे पहले हम आज कोडिंग डिकोडिंग करेंगे. कोडिंग डिकोडिंग में हम क्वेश्चंस करेंगे एंड बिकॉज टाइम लिमिटेड है तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस के फॉर्म में हम प्रैक्टिस करें, उसी के साथ हम कंसेप्ट भी समझते हुए चलें. सो लेट अस बिगिन विद कोडिंग डिकोडिंग. इस टॉपिक में क्या होता है कि एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड का कोड दिया जाएगा. सो अ वर्ड वुड बी गिवन एंड इट्स कोड विल बी गिवन. सो यू हैव टू बेसिकली डिकोड द लॉजिक and you have to apply the same logic in the same way in the fresh word which has been given. To understand it further, let us start. तो start करते हैं. Now here is the very first question right in front of you. ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने. इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि किसी लैंग्वेज में in a certain language, आप देख सकते हो क्वेश्चन को, in a certain language the word autonomous is coded as this. You have to understand the logic कि आखिर क्या लॉजिक है इसके पीछे, और सेम वही लॉजिक आपको यहां पर भी अप्लाई कर देना है टू गेट द आंसर. तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट. क्वेश्चन देखते ही पेन का यूज करें ये कोई जरूरी नहीं है. ऑलराइट, सो नाउ इफ यू फोकस, द वर्ड ऑटोनोमस विच वी कैन रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज सेम एज द वर्ड ऑटोनोमस इफ वी रीड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो जो ये वर्ड है ऑटोनोमस लेफ्ट टू राइट, उसी को राइट टू लेफ्ट ऑटोनोमस लिखा गया है. सो दैट मीन्स इसका कोड कैसे करोगे? जो ये वर्ड है गवर्नमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आंसर इसका एक ऐसा वर्ड होगा जिसमें गवर्नमेंट होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो इज राइट टू लेफ्ट गवर्नमेंट ओवर देयर? नो. इज राइट टू लेफ्ट गवर्नमेंट ओवर देयर? नो. इज राइट टू लेफ्ट गवर्नमेंट ओवर हियर? नो. बट इज राइट टू लेफ्ट गवर्नमेंट ओवर हियर? यस, GOVERNMENT. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द आंसर ऑप्शन नंबर बी. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक. अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे इसको समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को और करेंगे. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखो. नाउ हियर इफ यू मूव टू दिस क्वेश्चन, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए. अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड है नंबर एंड द वर्ड नंबर हैज बीन रिटन एज दिस. एक वर्ड है नंबर, उसको कुछ इस तरह से लिखा गया है. ट्राई एंड आइडेंटिफाई द लॉजिक, व्हाट एक्चुअली इज गोइंग ऑन. अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है, चलिए देखते हैं. सो इफ यू फोकस ओवर हियर, जो लेटर्स यहां पर हैं सेम वही लेटर्स किसी ऑर्डर में यहां रीअरेंज किए गए हैं. आई होप यू आर एबल टू एक्नॉलेज दैट. अब आप देखो, आर के बाद बी इज आर बी, एंड देन इसी तरह से आप देखोगे तो और भी चीजें क्लियर होते जा रही हैं. जैसे वर्ड नंबर है तो नंबर को कैसे लिखा है इन्होंने? RBUEMN. सो दैट मीन्स R के बाद B एंड B के बाद U. तो आपको वो भी यहां दिख रहा है, B के बाद U. एंड देन यहां पे देखोगे तो E के बाद M एंड M के बाद N, तो वो भी आप यहां देख पा रहे हो. आई होप इट इज क्लियर. सो नाउ इन द सेम मैनर, Y के बाद K एंड K के बाद O brings us to YKO, एंड देन सिमिलरली जिस तरह से यहां पर चल रहा था, E के बाद C एंड C के बाद H brings us to ECH. So therefore the valid answer is option number C. I hope it is very clear. तो इसी तरह से आपको ये सारी चीजें अब यहां पे समझ में आएंगी. करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर C है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इसको सॉल्व करिए. ध्यान, एंड अब अगर हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो अब चलिए देखते हैं, समझते हैं कि आखिर यहां पे क्या चल रहा है. सो वर्ड प्रॉब्लम हैज बीन गिवन एंड यू हैव टू फाइंड व्हाट विल बी द कोड ऑफ दिस वर्ड. तो सबसे पहले तरीका वही है, प्रॉब्लम वर्ड का जो कोड है कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करिए. उसको हम कहते हैं बेसिकली डिकोड करना. लेट अस डू दैट. तो आप ये देखोगे कि जो लेटर्स यहां पर हैं मोर और लेस नहीं, एग्जैक्ट वही लेटर्स यहां पर भी हैं. दैट मीन्स
वर्ड की शफलिंग हो रही है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, एम के बाद पी, ऑलराइट, एम के बाद पी। सो इफ एम के बाद वहां पर पी है, देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, चलिए देखते हैं। अगर एम के बाद पी है, देन सी एम के बाद पी, सो एम पी, ई के बाद आर, सो ई आर, एल के बाद ओ, सो एल ओ, एंड देन बी बचा है तो वही लास्ट में आ गया। आई होप इट इज वेरी क्लियर। और आगे देखो, डी के बाद ए, सो डी ए, एन के बाद बी, सो एन बी, ओ के बाद एस, सो ओ एस, एंड देन सी, सो सी। सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यही चीज तो हमें इस पूरे टॉपिक में करनी है। आपको एक वर्ड गिवन होगा और उस वर्ड का कोड भी गिवन होगा। सो वर्ड विल बी गिवन and its code will be given. You have to crack the logic, which we call basically decode karna, and we have to apply the same logic in the fresh word which has been given. All right? और आगे बढ़ते, next question. अब अगर हम आगे बढ़ें, so now this is the next question. अब अगर इस क्वेश्चन को आप देखोगे, यहां पर a word mother has been coded as LPSIDS. You have to identify the logic and you have to apply the same logic in this. All right? तो अब अगर आप देखोगे, so there is a word mother and mother is called LPSIDS, and then you have to obviously crack the logic and आपको बताना है then in the same language or in the same manner father को हम क्या लिखेंगे। All right? अगेन इट इज वेरी सिंपल। आप देखो, M का प्रीवियस लेटर L है, O का नेक्स्ट लेटर P है, T का प्रीवियस लेटर S है, H का नेक्स्ट लेटर I है, E का प्रीवियस लेटर D है एंड R का नेक्स्ट लेटर S है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। एंड इसी को आगे बढ़ाते हुए सेम इसी तरह का लॉजिक अप्लाई कर देंगे। F का प्रीवियस लेटर E है, A का नेक्स्ट लेटर B है, T का प्रीवियस लेटर S है, H का नेक्स्ट लेटर I है, E का प्रीवियस लेटर D है एंड देन R का नेक्स्ट लेटर S है। सो EBSIDS, EBSIDS, ऑप्शन नंबर बी इज द वैलिड आंसर। तो आई होप कि अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन टाइप। ये कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पूछा जाने वाला इजीएस्ट क्वेश्चन टाइप है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ ब्लू इज कोडेड एज ग्रीन, कॉमा ग्रीन इज कोडेड एज व्हाइट एंड व्हाइट इज कोडेड एज ब्लैक, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर कलर ऑफ ग्रास? What will be the code for color of grass? Point to be noted. So now just tell me, what is the color of grass? All of you know, it is naturally, it will come to your mind that the color of grass is green. But here it is not asking what is the color of grass. What is the code for color of grass? Color of grass is green. And what is the code of green? Green is coded as white. So that brings us to the answer. It is option number A, white. All right. Similarly, if it will ask you what is the code for color of the milk, the color of milk is white, but now white is coded as black, so now the answer would be black. I hope it's very clear. Now coming to the next particular question. Option है, easy question है, आगे बढ़ते हैं। तो अब next question पर आते हैं। Next question अब आप इसको देखिए। Now this is a good question. ये एक अच्छा question है। अभी तक क्या होता था कि जब भी हम question कर रहे होते थे, तो अगर 5 वर्ड है तो उसके कोड में भी 5 ही लेटर होते थे, है कि नहीं? अगर एक वर्ड है और उसमें 5 लेटर्स है तो उसके कोड में भी 5 लेटर्स हुआ करते थे। अगर 6 लेटर है तो उसके कोड में भी 6 लेटर्स हुआ करते थे। बट अब तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर 5 लेटर है तो उसके कोड में 10 लेटर्स हैं। ठीक है, तो अब जब यहां भी 5 लेटर है तो उसके कोड में भी 10 लेटर्स होंगे। आप देखो सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो। So now that brings us to the point, यहां पे 5 लेटर, कोड में 10 लेटर, यहां 5, यहां 10। That means इसका एक लेटर इसके 2 लेटर के बराबर है, इसका एक लेटर इसके 2 लेटर को करस्पॉन्ड करता है। तो आप देखो S एंड U के बीचों बीच जो लेटर आता है वो है T,
क्यू एंड एस के बीचों बीच जो लेटर आता है वो है आर, टी एंड वी के बीचों बीच जो लेटर आता है वो है यू, एस एंड यू के बीचों बीच जो लेटर आता है वो है टी, जी एंड आई के बीचों बीच जो लेटर आता है वो है एच। तो आई होप यू आर गेटिंग हाउ वी आर गेटिंग द वर्ड ट्रुथ एंड इट्स कोड। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब अगर एफ है तो एफ का जस्ट प्रीवियस लेटर ई एंड जस्ट नेक्स्ट लेटर जी, ए का जस्ट प्रीवियस जेड एंड इमीडिएटली नेक्स्ट बी, एल का जस्ट प्रीवियस के एंड जस्ट नेक्स्ट एम, एस का जस्ट प्रीवियस आर एंड जस्ट नेक्स्ट टी, एंड ई का जस्ट प्रीवियस डी एंड जस्ट नेक्स्ट एफ, which brings us to the right answer EG, ZB, KM, RT, DF. Okay, so that brings us to the answer option number A. तो इसका जो आंसर हो जाएगा that would be option number A. I hope it is very clear. तब धीरे धीरे आप भी इसको समझ पाओगे कि कैसे इसको अप्रोच करना है। Now coming to the next question. The next question. Please try and understand what is going on over here. In a certain way, system is coded as LFSTXT. Decode the logic and then please apply the same logic to find out the code of pencil. So now if we move ahead, the question says कि एक word है system and system को लिखा जा रहा है LFSTXT. So now how will pencil be coded? Pencil को कैसे हम कोड करेंगे, यही तो पूछा जा रहा है। Alright. तो चलिए अब देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या हो रहा है, अगेन ये सब कुछ ऑब्जर्व का खेल है। इफ यू आर एबल टू ऑब्जर्व वेल, इफ यू आर एबल टू कंसंट्रेट वेल, यू विल बी एबल टू डू वेल। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एस का नेक्स्ट लेटर डायगनली टी है, वाई का प्रीवियस लेटर डायगनली एक्स है, फिर एस का नेक्स्ट लेटर टी है, फिर टी का प्रीवियस लेटर एस है, फिर ई का नेक्स्ट लेटर एफ है एंड देन एम का प्रीवियस लेटर एल है। तो यहाँ पे डायगनली +1 -1 +1 -1 हो रहा है। +1 मतलब एक लेटर आगे, -1 मतलब एक लेटर पीछे। ऑलराइट, डी से एक लेटर आगे ई है +1, डी से एक लेटर पीछे सी है -1। ऑलराइट, अप्लाई द सेम लॉजिक, p +1 वुड बी q, e -1 वुड बी d, n +1 वुड बी o, c -1 वुड बी b, I +1 would be J and L -1 would be what? K. So if you see KJ BO DQ, KJ BO DQ. I hope you are getting the correct answer and the logic why it is correct. ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। Let us move ahead, coming to the next question. आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में आए, so now again have a look at this. ध्यान से देखिए। ऑलराइट, जब आप लोग ये सेशन देख रहे होगे ना, तो जैसे ही अब मैं क्वेश्चन करूं आप पॉज कर दिया करना एंड पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना। टाइम देना खुद को 60 सेकेंड, नॉट मोर देन दैट। एंड देन आ गया तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो फिर इसको अगेन स्टार्ट करके प्ले करके चेक करना कि क्या लॉजिक है और कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। अब देखो, जब हम पब्लिक वर्ड गिवन है यहाँ पे ना, तो जब हम देखेंगे कि पब्लिक वर्ड हैज बीन कोडेड एज QTD JLZ. So how will change be coded? How will change be coded? यही पूछ रहा है ना, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, P का नेक्स्ट लेटर Q है, U का प्रीवियस लेटर T है। ऑल राइट, देन B का नेक्स्ट 2 मतलब +2 C एंड D है, L का प्रीवियस 2 ये है, I का +3 J के L है, C का प्रीवियस 3 है, C का प्रीवियस 3 मतलब 1 - B 2 - A एंड 3 - Z, तो ये है। बट एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, और यहीं पे गलती होगी, यहाँ पे बहुत गलती होती है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें क्या होता था, अभी तक जो क्वेश्चन होता था उसमें ये होता था कि इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज पब्लिक इज कोडेड एज दिस, देन चेंज इज कोडेड एज व्हाट, पब्लिक इज कोडेड एज दिस, चेंज इज कोडेड एज व्हाट। बट यहाँ क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज पब्लिक इज कोडेड एज दिस, यहाँ तक ठीक है, बट चेंज इज कोडेड एज व्हाट नहीं, उल्टा, चेंज इज द कोड फॉर व्हाट, उल्टा, यानी यहां पे कोड दे दिया है। इन अ सर्टेन वे पब्लिक इज कोडेड एज दिस, देन चेंज इज कोडेड एज व्हाट नहीं, चेंज इज द कोड फॉर व्हाट, यानी यहां पे उल्टा करना है, उल्टा करना है। यानी लॉजिक तो यही चल रहा होगा, यहां पे समथिंग +1 ये आएगा, यहां पे समथिंग -1 ये आएगा,
यहाँ समथिंग +2, यहाँ समथिंग -2, यहाँ समथिंग +3, यहाँ समथिंग -3, तब बताओ वो कौन सी चीज़ है जिसमें +1 करके C आता है, दिस। वो कौन सी चीज़ है जिसमें -1 करके H आता है। देन यहाँ पे Y, ऑलराइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा P, यहाँ पे क्या हो जाएगा D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। सो BIYPDH, BIYPDH, ऑलराइट। अगर आप इसका ध्यान नहीं देंगे और अगर आपने इस बारीकी को, इस टेक्निकलिटी को नहीं पढ़ा, तो आप जो चेंज को कोड करोगे, तो उसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो ये होगा, और ये सबसे पहला ऑप्शन है। और अगर ऐसे एग्जाम में हो जाए कि आपका कोई आंसर आया और वो ऑप्शन में दिख जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती उसको मार्क करने से, ऑलराइट। सो जस्ट कंसंट्रेट करिए, फोकस करिए। सो दिस इज अ गुड हैक जो एग्जामिनर कई बार यूज कर चुका है एग्जाम्स में, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। नाउ मूविंग अहेड, आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन डी क्यों आंसर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नाइन्थ क्वेश्चन जो है ये बहुत ही अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे जो कंसेप्ट है दैट इज ऑफ द लॉजिक ऑफ ऑपोजिट्स। अब ऑपोजिट्स क्या होते हैं पहले आप वो समझ लीजिए। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप देखते हो टोटल 26 लेटर्स हैं, एंड जब टोटल 26 लेटर्स हैं तो अब देखो उसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यही है 13 पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। पेयर ऑफ ऑपोजिट्स का मतलब फर्स्ट लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, फर्स्ट लेटर फ्रॉम द एंड, सेकंड लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, सेकंड लेटर फ्रॉम द एंड, थर्ड लेटर फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड लेटर फ्रॉम द एंड, एंड सो ऑन। अब इसको याद कैसे करें, क्योंकि याद करना तो जरूरी है। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका है कि आप कुछ शॉर्ट फॉर्म्स, कुछ ऐसे वर्ड्स बना लीजिए जो इंग्लिश के हों, नॉन इंग्लिश के हों, मीनिंगफुल हों, नॉन मीनिंगफुल हों, बना लीजिए। एग्जाम्पल A का ऑपोजिट Z, ये कभी नहीं भूलोगे, बाकी का याद कर लो। बॉय तो B का ऑपोजिट Y, क्रैक्स तो C का ऑपोजिट X, ड्यू तो D का ऑपोजिट W, इवनिंग टाइम E का ऑपोजिट V, फ्लू तो F का ऑपोजिट U, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST G का ऑपोजिट T, हिज तो H का ऑपोजिट S, इंडियन रेलवेज, ठीक है, तो I का ऑपोजिट R, जैक एंड क्वीन तो J का ऑपोजिट Q, देन द फेमस मूवी ऑफ आमिर खान P के ऑपोजिट K, आउल O के ऑपोजिट L, मैन M के ऑपोजिट N, एंड सो ऑन। एंड अब अगर आप देखोगे तो आपको देखो क्या कहा गया है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज टेस्ट हैज बीन कोडेड एज GVHG, so following the same pattern or same logic, how will book be coded? तो अब अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। देखो ये ऑपोजिट्स ही तो है, दिस इज नथिंग बट द ऑपोजिट्स, ये ऑपोजिट्स ही है। देखो GST G का ऑपोजिट T आपको यहां दिख रहा है, इवनिंग टाइम E का ऑपोजिट भी यहां दिख रहा है, हिज H का ऑपोजिट S यहां दिख रहा है। तो फॉलो द सेम लॉजिक, बॉय तो B का ऑपोजिट Y आपको यहां दिख रहा है, आउल, एंड बिकॉज आउल है तो O के ऑपोजिट L दोनों जगह दिखेगा, एंड देन द फेमस मूवी ऑफ आमिर खान P के ऑपोजिट K आपको यहां दिख रहा है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज YLLP, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये बहुत ही पॉपुलर एंड कॉमन लॉजिक है, एंड इट इज कॉल्ड द पेयर ऑफ ऑपोजिट्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर्स, पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। इसको मिरर पेयर्स भी कह देते हैं कई बार, वो भी बिल्कुल ही सही है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज अनदर इजी वन, ये भी इजी है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज लीडर हैज बीन कोडेड एज दिस, फॉलो द सेम लॉजिक टू फाइंड आउट द कोड ऑफ दिस। ऑलराइट, आप पॉज करके सॉल्व करिए, 60 सेकेंड दीजिए, नहीं हो रहा है तब देखिए, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखोगे तो वर्ड लीडर इज देयर, तो लीडर वर्ड को हाफ किया गया है, एंड फर्स्ट हाफ LEA को रिवर्स में AEL लिख दिया गया है, एंड सेकेंड हाफ DER को रिवर्स में RED लिख दिया गया है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। फॉलो द सेम लॉजिक, और यहीं पे देखोगे तो अगेन इस वर्ड को आप हाफ करो, तो फर्स्ट हाफ IMPRE को रिवर्स में ERPMI लिख दिया गया है, एंड SSION को रिवर्स में
NOISS लिख दिया गया है. So ERPMI NOISS. So ERPMI NOISS. I hope you are able to identify the correct answer. All right. तो आई होप कि अब आपको अब ये टॉपिक इजीली समझ में आ रहा है, आप इजीली कर पा रहे हैं. ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसको आप ट्राई करिए. इट इज अगेन अ सिंपल वन. कोशिश करिए. आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू डू इट. यहां पर देखो क्या हो रहा है. अ वर्ड बेसिक हैज बीन गिवन. A word basic has been given, and this word basic has been coded as CCVMH. So how will Noida be coded? अब देखो यहां पर ये हो रहा है कि B का नेक्स्ट लेटर है C, A का सेकंड नेक्स्ट लेटर है C, S का थर्ड नेक्स्ट है TUV, I का फोर्थ नेक्स्ट है JKLM, C का फिफ्थ नेक्स्ट है DEFGH. सिमिलरली N का नेक्स्ट लेटर है O, O का सेकेंड नेक्स्ट है PNQ, I का थर्ड नेक्स्ट है JKL, D का फोर्थ नेक्स्ट है EFGNH, A का फिफ्थ नेक्स्ट है BCDENF. सो द करेक्ट आंसर इज OQLHF. OQLHF. आई होप इट इज वेरी क्लियर. फाइन. तो ये सब तो देखो अब आप धीरे धीरे करना शुरू कर दोगे. आई एम वेरी श्योर कि आपका भी आंसर आ रहा है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सॉल्व दिस वन. Another very good question. In a certain language, NIC is coded as NRI. In a certain language, NIC has been coded as NRI. So how will BMC be coded? All right. अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है. सोचिए इसका क्या लॉजिक हो सकता है, कैसे करोगे इसको. बट देखिए इसको बहुत इजी क्वेश्चन है. आइंदा से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं करोगे. देखिए कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग को, और आपको अगर उसको ऐसा लगता है कि स्किप करना चाहिए, देन डू वन थिंग. स्किप करने से पहले एक काम कर लो, और वो ये है कि इन सबकी पोजीशंस आप देख लो. अब पोजीशंस दैट मीन्स अल्फाबेटिकल पोजीशंस. आप देखो यहाँ 14 है तो यहाँ भी 14 है इसकी पोजीशन, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है. और अगर ऐसा ही है तो आपको एक चीज़ दिखेगी, मल्टीप्लाइड बाई 1, मल्टीप्लाइड बाई 2, मल्टीप्लाइड बाई 3. 14 1 14, 9 2 18, 3 3 9. So this is multiplied by 1. Okay, this is multiplied by 2, and this is multiplied by 3. So this is multiplied by 1 2, this is multiplied by 2 26, and this is multiplied by 3 9. And therefore अब अगर हम देखें तो सेकेंड किसकी पोजीशन है? B की. 26 किसकी पोजीशन है? Z की. एंड 9 किसकी पोजीशन है? I की. So therefore the correct answer is BZI. So BZI is the valid answer. Option number C. I hope I am very clear. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now moving ahead. Next question. Another interesting one. अब यहां पर देखो, कभी भी किसी लेटर को अगर हम कोड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो यानी क्या हो रहा होगा? उसकी लेटर की पोजीशन का यूज हो रहा होगा. जनरली तो यही हो सकता है. तब जैसे अगर हम बैट वर्ड की बात करें, बैट, तो बैट वर्ड को 9 लिखा जा रहा है. फिर हम टेक वर्ड को देखें तो टेक को 16 लिखा जा रहा है. एंड देन करियर पूछा जा रहा है. सो नाउ बेसिकली जैसा भी मैंने आपको बताया कि जब किसी भी वर्ड को एक नंबर से डिनोट करते हैं तो जनरली माइंड में यही आएगा कि भाई उसके लेटर की पोजीशंस का यूज कर रहे हैं. ऐसा होता भी है कई बार. बट अब जैसे यहां देखोगे, यहां क्वेश्चन लिखते लिखते एक चीज समझ में आई जो पहले क्लिक कर गई, क्योंकि लेटर्स को तो पहले हम ऐड करेंगे तो देखेंगे ना कि पोजीशंस क्या है इनकी. बट लिखते लिखते एक चीज समझ में आ गई कि बैट में 3 लेटर्स हैं और 3 का स्क्वायर 9 होता है. टेक में 4 लेटर्स हैं, 4 का स्क्वायर 16 होता है. करियर में 6 लेटर्स हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है. और ये ऑप्शन में भी गिवन है. सो दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप ओवर हियर एंड मार्क द करेक्ट आंसर, दैट इज 36. एंड therefore the correct answer is 36 only. All right, लिखते लिखते ही समझ में आ गया. तो इसी तरह से आप भी अगर कंसंट्रेट करेंगे बिल्कुल कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए जरा. इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इट. देखते हैं. अब यहां पर भी एक वर्ड है RAC. RAC को लिखा गया है 54. फाइन.
देयर इज अनदर वर्ड ACE जिसको लिखा गया है 15. सो नाउ द क्वेश्चन इज टेलिंग कि बैक को कैसे लिखा जाएगा. तो अब अगर हम ध्यान से देखें, सो द पोजीशंस आर एज फॉलोइंग. R की 18, A की 1, C की 3 और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 54 आ जाएगा. एस की पोजीशन में A की 1, C की 3 एंड E की 5, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 आ जाएगा. यहाँ पे B की 2, A की 1, C की 3 एंड K की 11, इनको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 11 3 33 इंटू 2 66 आ जाएगा. एंड विच इज द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी 66. नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का. ओके, एंड यहां पर बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट करके आप लोगों को देखना है और समझना है. इस कोडिंग को कहते हैं, बहुत ध्यान से देखना, इसको हम कहते हैं मैसेज कोडिंग. मैसेज कोडिंग. मैसेज कोडिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑन वन साइड इज द मैसेज एंड ऑन द अदर साइड इज द कोडिंग. सो मैसेज एंड इट्स कोड, मैसेज कोड. इसको हम ये भी कहते हैं मिक्स्ड कोडिंग. इसको हम मिक्स्ड कोडिंग भी कहते हैं. मिक्स्ड कोडिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज अब देखो यहां पर ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है एंड ये फोर्थ लाइन है. अब फर्स्ट लाइन में देखो, फर्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पर 1, 2 और 3 एलिमेंट्स, तो राइट हैंड साइड पर भी 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स. सेकेंड लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट्स, राइट हैंड साइड पे भी 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स. थर्ड लाइन में देख लो, लेफ्ट साइड में 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट्स, तो राइट साइड में भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 एलिमेंट्स. एंड यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स, तो राइट साइड पे भी 1, 2 एंड 3 एलिमेंट्स. तो यानी जितने एलिमेंट्स हर एक लाइन में देख लो, जितने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड पर है उतने ही एलिमेंट्स राइट हैंड साइड पर है. बट जंबल्ड है ये, बेसिकली मिक्स कोडिंग. इसमें ऐसा नहीं है कि पहले वर्ड का कोड पहला वाला, सेकंड का कोड सेकंड वाला, थर्ड का कोड थर्ड वाला. यहां चीजें जंबल्ड हैं. एंड जब जंबल्ड हैं तो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं? वी ट्राई टू फाइंड द थिंग्स विच आर इन कॉमन. ओके, वी ट्राई टू फाइंड द थिंग्स विच आर इन कॉमन. फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं आपसे ये कहूं, अब अगर मैं आपसे यहां पर ये कहूं कि अब मुझे कोड बता दो, और किसका कोड मैं जानना चाह रहा हूं, तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि व्हाट विल बी द कोड ऑफ द वर्ड. फॉर एग्जाम्पल बताओ, मेन वर्ड का कोड अगर कोई आपसे पूछता है, या रेज, चलो रेज वर्ड का कोड अगर किसी ने आपसे पूछ लिया, दैट व्हाट इज द कोड ऑफ द वर्ड रेज. रेज वर्ड का कोड क्या है? तो बहुत ही सिंपल है. आप ये देखो, रेज वर्ड आपको कहां कहां दिख रहा है? रेज वर्ड आपको यहां दिख रहा है, और रेज वर्ड यहां दिख रहा है, और कहीं आपको रेज वर्ड नहीं दिख रहा है. अच्छा, इन्हीं दोनों लाइन में रेज के अलावा भी कुछ दिख रहा है क्या? जैसे अबाउट वर्ड नहीं दिख रहा है, मेक वर्ड नहीं दिख रहा है. तो इन दोनों में केवल रेज कॉमन है. तो इसके राइट साइड पे भी आ जाओ, केवल एक ही चीज कॉमन होगी. NA नहीं है, FF नहीं है, बट CC है. दैट मीन्स कॉमन हम देखा हमने, तो रेज का कोड CC आ रहा है. नहीं समझ में आया? और देख लो, और ध्यान से देख लो. सपोज किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि भाई बताओ व्हाट विल बी द कोड ऑफ द वर्ड, फॉर एग्जाम्पल साइज. किसी ने आपसे पूछा कि साइज वर्ड का कोड क्या है. ठीक है, तो साइज वर्ड का कोड देख लेते हैं. अब अगर किसी ने साइज वर्ड का कोड पूछा, तो देखो साइज यहां पे नहीं है, यहां पे था, यहां पर नहीं है, यहां पर है. अब इन दोनों लाइन में देखो, इन दोनों लाइन में कॉमन क्या है? स्टॉप, क्लास, साइज. क्लास कॉमन है, क्लास भी कॉमन है, क्लास यहां भी है, क्लास यहां भी है. तो पहले क्लास को टारगेट करो, पहले क्लास को टारगेट करो. ठीक है, जब आप क्लास वर्ड को देखोगे तो क्लास यहां भी है, क्लास यहां भी है, क्लास यहां भी है. तो इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है? इन तीनों में आप देखो, TT यहां पर नहीं है, VP यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, RR यहां है बट यहां नहीं है. सो दैट मीन्स, इससे यह समझ में आया कि क्लास वर्ड इन तीनों जगह है, एंड तीनों में ही कॉमन है VP, VP, VP. तो क्लास का कोड VP, क्लास का कोड VP. ऑलराइट, आई होप आपको यह चीज समझ में आई. अब इसी को जब आप आगे देखोगे, इसी को जब आप आगे देखोगे, साइज वर्ड का कोड जब मैं आपसे पूछ रहा था, तो आप ये देखो, इनमें और इनमें, इनमें और इनमें कॉमन क्या है? TT, RR. यहां पे TT तो नहीं है बट RR है. तो देखो, अब इन दोनों लाइन में केवल अब साइज बचा जो कॉमन है. क्लास तो ऑलरेडी हमने देख लिया कोड क्या है, केवल साइज बचा. एंड इन दोनों में देखो इधर क्या बच रहा है?
टी यहाँ है नहीं तो टी हो नहीं सकता, आर ही हो सकता है, अब आर ही हो सकता है साइज का कोड। ऑलराइट, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको देखने और आंसर करना है, नथिंग लेस नथिंग मोर। तो चलिए अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी यहाँ पर। तो हियर वी गो, वी आर स्टार्टिंग नाउ। स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस इसके। तो जैसे ये सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी अभी साइज वर्ड का कोड हम लोगों ने निकाला था, साइज का ही कोड आपसे पूछ रहे हैं। तो चलो साइज वर्ड का कोड निकाल लेते हैं। साइज वर्ड जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको यहाँ दिख रहा है, बट इन दोनों लाइन में साइज के अलावा क्लास भी तो लगातार दिख रहा है। तो पहले क्लास का कोड निकलेगा, एंड क्लास का जो कोड है, इन तीनों में क्लास है तो इन तीनों में वीपी है, तो क्लास का जो कोड आएगा बच्चों वो आएगा वीपी, इट वुड बी वीपी। एंड नाउ वी कैन फाइंड आउट द कोड ऑफ द वर्ड साइज। इन दोनों में केवल साइज कॉमन है, तो इन दोनों में केवल आर कॉमन है, विच ब्रिंग्स अस टू द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, आर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपसे पूछा जाए तो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, विच इज आर। ऑलराइट, और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कोड पूछा जा रहा है ऑफ व्हाट इज द कोड ऑफ स्टॉप फास्ट क्लास मेन। स्टॉप फास्ट क्लास मेन, अब एक बात बताओ, फास्ट क्लास मेन, इसका तो कोड यहीं पे दिख रहा है। ओके, स्टॉप वर्ड को अभी हम अलग से देख लेंगे, बट फास्ट क्लास मेन तो यहीं दिख रहा है। तो यानी आपको किसका कोड नहीं चाहिए, रेज का कोड नहीं चाहिए। दैट मीन्स रेज को हटा दो, रेज इन दोनों लाइंस में है और इन्हीं दोनों में इधर कॉमन क्या है, NACCFF, तो CC है, तो रेज वर्ड का कोड CC है। एंड देन अब अगर हम साइज वर्ड की बात करें तो साइज वर्ड का भी कोड तुमने निकाला ही था। साइज वर्ड का कोड अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि साइज इन दोनों में है एंड इन्हीं दोनों में, अब क्लास भी इन दोनों में है, बट क्लास का कोड हमने डिस्कस किया था, क्लास का कोड VP था। हमने भी जस्ट डिस्कस किया था कि क्लास का कोड VP है, किया था कि नहीं किया था। देखो क्लास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो VP यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्लास का कोड VP है। एंड बिकॉज क्लास का कोड VP है तो ऑप्शन में VP आना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। ओके, और ध्यान से देखो, और जब आप ध्यान से देखोगे तो अभी अभी हम देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि साइज वर्ड का कोड अभी हमने देखा। साइज का कोड क्या था, साइज वर्ड का कोड आप देखोगे तो साइज का कोड था RR, अभी हमने निकाला था, तो साइज वर्ड का कोड RR है। एंड जब साइज वर्ड का कोड RR आ गया तो उसको हटा दो। अब देखो बचा क्या, रेज का कोड CC था, रेज का कोड CC था, तो अब CC तो हो नहीं सकता, तो जब रेज का कोड CC था तो इसको हटा दो, अब CC नहीं होगा। ऑलराइट, अच्छा, साइज का कोड अभी हमने डिस्कस किया, साइज का कोड था RR, साइज का कोड था RR, तो इसको हटा दो, साइज का कोड RR हटा दो। तो यानी क्लास फास्ट मेन का क्या बचा, QQTSVP, QQTSVP, और किस ऑर्डर में है हमारा वो काम नहीं है, तो दैट मीन्स QQTSVP होना ही चाहिए। अब वो किस ऑर्डर में हो, इट कैन बी जम्बल्ड अप, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स QQ होना जरूरी है, TS होना जरूरी है, नहीं है, QQ होना जरूरी है, नहीं है। तो दैट मीन्स एक ही ऑप्शन है जिसमें QQ भी दिख रहा है, जिसमें TS भी दिख रहा है, जिसमें VP भी दिख रहा है। तो बस अब हमें और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। सो दैट इज हाउ वी विल अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और समझते हैं इस क्वेश्चन को, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब यहां पर आपसे क्या कहा जा रहा है, व्हाट कुड बी द कोड, क्या होगा नहीं, व्हाट कुड बी, क्या हो सकता है कोड। ऑलराइट, तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या हो सकता है कोड। तो अभी देखो व्हाट कुड बी द कोड, अभी इस पे मैं बाद में आऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कुड बी द कोड ऑफ ब्रिंग क्लास मेक। ओके, तो सबसे पहले क्लास वर्ड की कोड निकालते हैं। क्लास का कोड हमने ऑलरेडी पहले निकाल लिया था कि क्लास यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका कोड कॉमन VP यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्लास का कोड VP है। अगर क्लास का कोड VP है तो ऑप्शन में VP होना चाहिए, जो कि यहाँ पर एब्सेंट है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अब बाकी जगह VP आपको दिख रहा है, दैट्स फाइन। अब मेक वर्ड का कोड देखते हैं। मेक वर्ड का कोड आप ऐसे देखो कि रेज यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो रेज का कोड तो CC हो गया, ये हम लोग कई बार निकाल चुके हैं। ठीक है, एंड इसी तरह से अब अगर मैं बात करूं अबाउट, तो अबाउट भी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है NA या FF कॉमन है, FF, तो FF कॉमन है। सो अबाउट का कोड इज FF,
एंड अगर अबाउट का कोड इज FF, दैट मीन्स मेक का कोड इज NA. So that means make का code is NA. So therefore NA should be there in the options. NA is not there in this option. It is here in this. It is here in this. But now finally, bring word. क्या आपको पूरे यहाँ पे bring word कहीं भी दिख रहा है? आप आराम से देख लो, कहीं पे भी bring word आपको दिख रहा है? Nowhere, कहीं नहीं है. Since bring word is nowhere, that means it is a new word for this question. It is a new word for this question, and a new word will invite new code. A new word will invite new code. So now you have to guess that TT is a new code or SR is a new code. And very clearly you can see that TT is not a new code. TT is not a new code. It is an existing code. But SR is a new code. It cannot be seen anywhere over here. And therefore, this can only be the answer. एंड देयरफॉर इसने ये नहीं बोला व्हाट विल बी द कोड, इसने बहुत चालाकी से पूछा व्हाट कुड बी, क्या हो सकता है. ऑलराइट, आई होप इट इज वेरी क्लियर. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर सी. और आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम आगे बढ़े, एंड नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं. अब कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड ऑफ VPQQRR. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था VP किसका कोड था, ये तो अब याद भी हो गया होगा आपको. VP कोड था ऑफ समथिंग विच इज क्लास. तो VP कोड है क्लास का. तो सिंस VP कोड है क्लास का, तो क्लास ऑप्शन में होना चाहिए, जो कि यहां पे नहीं है. ओके, यहां पर है, सो दैट्स फाइन. अच्छा, अब RR की बात कर लेते हैं. RR किसका कोड था? RR यहां पे था, RR यहां पे था, और इन दोनों में कॉमन था साइज. तो RR कोड था साइज का. तो साइज भी होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है. तो यहां पर है और यहां पर है. एंड देन QQ की बात कर लेते हैं. QQ, सो इफ आई टॉक अबाउट QQ, सो QQ इज वेयर? ओनली ओवर हियर. QQ केवल यहां पर है. ठीक है, QQ केवल यहां पर है. एंड अब आप एक बात बताओ, अगर QQ केवल यहां पर है तो किसका कोड है? QQ कहीं और दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा. अब जैसे आपको अगर और कोड निकालना है, अगर आपको थोड़ी और मेहनत करनी है तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल रेज वर्ड को देखो. रेज का कोड क्या था? रेज का कोड हमने डिस्कस किया था. इन दोनों में रेज है और इन दोनों में कॉमन था CC. तो CC, तो दैट मीन्स रेज का कोड है CC. एंड अगर रेज का कोड है CC तो ठीक है, CC तो नहीं जाएगा यहां पर, QQ का मतलब अब रेज तो नहीं होगा. अच्छा, और आगे देखते हैं और क्या क्या कॉमन है. आप फास्ट और मेन में देखो. एक बात जरा लॉजिक लगा के देखो कि जब हमें QQ का कोड बताना है, QQ का कोड, तो QQ का कोड या तो रेज हो सकता था, जो कि अभी नहीं है, अब क्लियर है. क्लास हो सकता था, फास्ट हो सकता था, मेन हो सकता था. कहीं से भी अबाउट तो हो ही नहीं सकता था. अबाउट तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर अबाउट यहां पर है तो अबाउट का कोड भी तो यही होना चाहिए, बट वहां पे तो QQ एब्सेंट है. तो दैट मीन्स ये तो आंसर ऐसे ही नहीं होना चाहिए. आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर. ऑलराइट, देखो हमने एक बहुत चालाकी से क्या किया कि बिकॉज अबाउट वर्ड यहां है. ऑलराइट, या उल्टा सोच लो, हमें डाउट क्या था कि अबाउट वाला होगा या मेन वाला होगा. तो अबाउट वर्ड यहां पर है, तो अबाउट वर्ड यहां पर है, इसमें कहीं भी QQ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. अबाउट वर्ड यहां पर है, कहीं भी QQ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. तो दैट मीन्स ऐसे भी आंसर नहीं हो सकता था. ऑलराइट, तो इस तरह से हमने किया. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, एंड दैट इज कोडिंग डिकोडिंग. अभी हम एक सेकंड पार्ट पर ले जाएगा, एंड दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. तब डायरेक्शन डिस्टेंस पर आ जाते हैं. ऑलराइट, एंड दैट विल बी अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस. अब जब यहां पर देख पा रहे हैं, दोबारा आपको इसके बाद कभी भी इस तरह से डायरेक्शन में भटकना नहीं पड़ेगा. आफ्टर दीज क्लासेस यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू. तो चलिए बस अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, एंड हियर वी गो. अब ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें भी मैं वही करूंगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा. आप एक दो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आप लोग पॉज कर दीजिएगा जैसे ही आएगा, आप खुद सॉल्व करो, 60 सेकंड का टाइम दो एंड देन सॉल्व कर लो. ऑलराइट, आई होप आई एम वेरी क्लियर. तो अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बस एक चीज आप लोगों को समझना है, वो ये है कि डायरेक्शंस की बात हम कर लेते हैं. जैसे डायरेक्शंस क्या हैं, ये देखो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. दीज आर कॉल्ड द मेन डायरेक्शंस. ये मेन डायरेक्शंस हैं. और इनके बीच में ये जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं,
ये सब डायरेक्शंस हैं, जैसे नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट एंड सो ऑन। तो अब आप इसी को इंप्लीमेंट करो। श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, तो अब सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है। श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स वेस्ट, श्वेता वेस्ट की ओर चलना शुरू की। आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर्स, आफ्टर वॉकिंग 70 मीटर्स शी टर्न्स लेफ्ट and walks 35 meter. She turns left again and walks 30. She turns left again and walks 30. So that means अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा and the remaining part is 40 because total 70 होना जरूरी था. And then she again turns to left and walks 35. She again turns to left and walks 35. यानी that means कि वो यहीं पर इस पॉइंट पर आ गई है। तो कहा जा रहा है हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से शी इज 40 मीटर अवे, स्टार्टिंग पॉइंट से शी इज 40 मीटर अवे बिकॉज 40 प्लस 30 टोटल 70 था। ऑलराइट, सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 40। आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ मूविंग अहेड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम वही चीज है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस एट मॉर्निंग। किसी सुबह राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस। तो अब एक काम करो, आप राम एंड श्याम को आप ऐसे ले लो, चाहे आपकी मर्जी है, आप राम एंड श्याम को ऐसे ले लो, मतलब आप हॉरिजॉन्टली भी ले सकते हैं, आप वर्टिकली भी ले सकते हैं, और उसमें भी आप फ्री हो। आप इसको राम लेकर इसको श्याम कर दो या रिवर्स कर दो, आप इसको राम लेकर इसको श्याम कर दो या रिवर्स कर दो। अब एक बात ये बताओ, आपको अच्छी तरह से पता है कि डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट कुछ इस तरह से होती हैं, यस और नो। अब राम एंड श्याम वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट मॉर्निंग एंड राम को अचानक रियलाइज हुआ दैट राम रियलाइजेस दैट हिज शैडो वाज एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज राइट। राम रियलाइजेस दैट हिज शैडो वाज एग्जैक्टली टुवर्ड्स हिज राइट। राम को यह लगा कि उसकी जो परछाई है वो उसके राइट में है, और यहां पे इसका राइट इधर हो जाएगा। राम को रियलाइज हुआ कि उसकी जो परछाई है वो उसके राइट में है। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे अभी आप देख रहे हो, तो अभी आपका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट सेम है, आपका राइट और मेरा राइट सेम है। बट अब अगर कोई पर्सन ऑपोजिट ऐसे देख रहा है तो उसका राइट एंड लेफ्ट तो ठीक उल्टा हो जाएगा ना। अब जैसे मैं भी हूं, तो आपका राइट और मेरा राइट बिल्कुल ऑपोजिट है, आपका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट बिल्कुल ऑपोजिट है, और इसी बात का ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो राम को ये रियलाइज हुआ कि उसका शैडो उसके राइट में है, ठीक है। बट अब अगर शैडो राइट में है तो शैडो बनाने के लिए कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए ना, कोई सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, एंड वो सोर्स ऑफ लाइट ऑपोजिट होगा। आप इमेजिन करो, फॉर एग्जांपल, अब अगर यहां पे मैं अगर ऐसे रख दूं, ऐसे अपना हाथ करूं और यहां पे टॉर्च जलाऊं, तो इसका यहां टॉर्च है, यहां ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो शैडो है वो इधर बनेगा, इधर। तो इसी चीज को ध्यान दो कि यहां पे शैडो का मतलब यहां पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, कोई सोर्स ऑफ लाइट है, वो सोर्स ऑफ लाइट है सन, ठीक है। अब यहां शैडो है तो इसके ऑपोजिट तरफ इधर कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहां से रोशनी आ रही है तभी शैडो बन रही है, तो वो है सन। अच्छा, और मॉर्निंग टाइम है ना, मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम में सन कहां होता है, यहीं पे खेल है। मॉर्निंग टाइम में सन होता है ईस्ट में, तो आपने यहां ईस्ट कर दिया। ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट है, ईस्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन वेस्ट है। अब एक बात बताओ, ईस्ट होता तो यहां पे था, ईस्ट होता यहां था, बट जब ईस्ट को आप यहां कर दोगे, ईस्ट को जब आप यहां कर दोगे, ईस्ट को यहां करते ही नॉर्थ इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर आ जाएगा, एंड नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है, साउथ। आप यहां भी वही कर सकते हो। अब ये मॉर्निंग टाइम है, मॉर्निंग टाइम में सन ईस्ट में होता है, तो ये ईस्ट है, तो ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट है। तो ये तो चलो अच्छी बात है कि हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से वेस्ट और ईस्ट आ रहा है, तो चलो हमने भी कर दिया कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। और अब देखो, इन विच डायरेक्शन वॉज श्याम फेसिंग, श्याम वॉज फेसिंग इन द, फेसिंग किधर था श्याम का, नॉर्थ की ओर। फेसिंग किधर था श्याम का, नॉर्थ की ओर। तो आंसर तो वही है, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, सो आंसर वुड बी नॉर्थ। आई होप इट इज वेरी क्लियर कि आंसर क्या है एंड क्यों है। मैंने अलग अलग तरीके से आपको करके दिखाया। आगे बढ़ते हैं, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन ने ये कहा कि ऋषि ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज होम। तो सपोज ये होम है ऋषि का, एंड ऋषि ड्राइव 6 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज होम एंड टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 3, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 3।
देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 10. अब 10 का मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 है एंड देन 4 मोर. व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज होम एंड हिज ऑफिस? सो होम तो ये गिवन था एंड प्रेज्यूमेबली ये अब ऑफिस है, तभी वो पूछ रहा है. ओके क्योंकि कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो ऑप्शन में है नहीं कि आप कहो कि ऑफिस किधर है, तो प्रेज्यूमेबली यही ऑफिस होम है, ये बोला भी गया था और ये ऑफिस होगा. एंड देन अब हम देखें यहाँ पर तो हमसे ये डिस्टेंस पूछी जा रही है. अब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा. एंड एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, याद है पाइथागोरस थ्योरम कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड है जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये है रूट 25, 25 का मतलब 5. तो 5 इज द वैलिड आंसर. ऑप्शन नंबर डी दैट इज 5. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 5. इजी क्वेश्चन था गाइस, यस और नो? ठीक है, कर पा रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. ओके इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन ऑफ अभिषेक. तो यहां पर यह कहा गया कि अभिषेक इज अ पर्सन, ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम हिज ऑफिस. ओके तो अभिषेक एक पर्सन है, सपोज यहां पे होगा, अज्यूम कर ले रहे हैं यहां पर होगा. ही स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द ऑफिस, ही फर्स्ट रन फॉर 12 किलोमीटर वेस्ट, ये पहले 12 किलोमीटर वेस्ट आ गया. देन ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ एंड रन 16, फिर ये नॉर्थ टर्न किया और 16 आ गया. हाउ फar इज अभिषेक फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन? हाउस तो ये था ना, हाउ फar इज अभिषेक फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन? तो ये कौन सी डायरेक्शन है? आप डायरेक्शन देख लो. आप जब देखोगे तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है. तो हाउ फार इज अभिषेक फ्रॉम हिज हाउस एंड इन विच डायरेक्शन? हाउ फार अभी छोड़ दो, डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस देखोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये जो डायरेक्शन है दिस इज नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट. और इसका एक ही ऑप्शन गिवन है, तब तो डायरेक्टली यही आंसर हो गया, कोई मेहनत नहीं करनी है. हाँ अगर एक से ज्यादा ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट के होते तब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते. एंड क्या है पाइथागोरस थ्योरम? कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस इज इक्वल टू अदर टू साइड्स, यहाँ 16 और यहाँ 12 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. तो 16 का स्क्वायर इज 256 and 12 का स्क्वायर is 144, which will give you root 400, which is nothing but 20, which is what you are seeing over here. All right, I hope आपको ये चीज समझ में आ रही है. और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन ने ये कहा, अ ट्रक ड्राइवर स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ड्रोव 25 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो सपोज ये एक ट्रक ड्राइवर है, इसने यहां से स्टार्ट किया and he is driving 25 kilometer towards east. He turned left and drove 30. अब ये लेफ्ट मुड़ा और 30 किलोमीटर चला गया. He then turned left and drove 15. ये फिर लेफ्ट मुड़ा एंड 15 चला. 15 का मतलब अब अगर ये 15 है तो ये पार्ट भी 15 होगा एंड ये रिमेनिंग पार्ट 10 होगा. एंड देन he again turned left and drove 30. ये फिर से लेफ्ट मुड़ा और 30 चला गया. यानी ये एग्जैक्टली जो पॉइंट था यहां पर है, यहां पर है, और इस पॉइंट को इन्होंने नाम दिया है पॉइंट बी. पॉइंट बी, और ये पॉइंट यहां से स्टार्ट किया गया तो इसका नाम था पॉइंट ए. तो कहा जा रहा है बहुत ही सिंपली, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट बी फ्रॉम ए? फ्रॉम ए, तो ए से देखोगे तो 10 किलोमीटर ईस्ट, ए से देखोगे 10 किलोमीटर ईस्ट, and therefore there is only one option which has 10 kilometer, so undoubtedly that is the valid answer. All right, आगे बढ़ते हैं. मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको देख लेते हैं. क्वेश्चन 6 ने क्या कहा, सत्यम स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके, तो सत्यम है, सपोज ये सत्यम का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है. सत्यम स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ चलना शुरू किया. सत्यम स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ. आफ्टर वॉकिंग फॉर 70 meters ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 35. He then turns left and walks 30. He then turns left and walks 30. अब 30 का मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो रिमेनिंग पार्ट 40 होगा. ओके, अगेन he turns to left and walks a distance of 35. Again he turns to left and walks a distance of 35, which means this person is eventually at this very point. How far and in which direction from the starting point he is? तो starting point से
नॉर्थ में है एंड कितना 40 मीटर, 40 मीटर। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर, ऑप्शन नंबर सी 40 मीटर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज ट्राई इट आउट, इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन ने क्या कहा कि कार्तिकेय स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द मॉल, तो सपोज ये मॉल है, सपोज दिस इज मॉल, ओके। सो कार्तिकेय स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम द मॉल, फर्स्ट ही वॉकड 8 किलोमीटर्स इन द नॉर्थ, पहले ये 8 किलोमीटर्स नॉर्थ गया, देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 3, आफ्टर दैट ही टर्न राइट एंड वॉकड 5, अब ये 5 है तो ये भी 5 होगा एंड रिमेनिंग पार्ट 3 होगा, ओके। देन ही टर्न राइट एंड वॉकड 7, देखो अब इसका राइट कहाँ होगा, देखो अगर लेफ्ट राइट में दिक्कत है तो देखो अभी आपका फेस ऐसा है और मेरा भी फेस ऐसा है, तो जो आपका लेफ्ट हो मेरा लेफ्ट, जो आपका राइट हो मेरा राइट, बट अब अगर मैं आपके ऑपोजिट हूं तो मेरा लेफ्ट एंड राइट ठीक आपके ऑपोजिट हो जाएगा, और वही हुआ इस क्वेश्चन में भी। द सेम हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। कैसे, अब देखो, अब अगर ये राइट मुड़कर, अब अगर ये राइट मुड़कर 7 गया, दैट मीन्स 7 का क्या मतलब हुआ, ये 3 है तो ये भी 3 एंड ये पार्ट 4 है। अब हमें पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेना था, और पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके जैसे ही आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सो दिस हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, इट इज रूट 25, इट इज नथिंग बट 5। So it is simple basic application of the Pythagoras theorem which you learnt long back. All right, आगे बढ़ते हैं। Next question. Question number 8. Question number 8 की बात करते हैं अब। Question 8 ने कहा Aviral started walking in the east direction and after walking for 50 meters. So let us see. Aviral suppose यहाँ है, started walking in the east direction and after walking for 50 meters. 50 मीटर चलने के बाद he turned left and walked straight 15. He turned left and walked straight 15. Okay. From there he turned left and walked straight 30. From there he turned left and walked straight 30. Again he turned left. अच्छा एक बात और भी है, अगर ये डिस्टेंस 30 है तो ये डिस्टेंस भी 30 होगा ना, तो ये रिमेनिंग पार्ट 20 है, इस चीज का ध्यान रखिए। एंड अब कह रहा है कि अगेन ही टर्न्ड लेफ्ट एंड वॉक्ड 15, अगेन ये लेफ्ट टर्न किया एंड 15 चल गया। दैट मीन्स now at which point he is eventually at this very point. So how far is the starting point? यहाँ से 20 meter, 20 meters, option number C, 20 meters is the right answer. तो क्या बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है? बिल्कुल ही नहीं, इजीली हो रहा है ना, स्कोरिंग टॉपिक है, आप इसको रिलेटिवली 60 सेकंड में भी आप इजीली कर पाएंगे इफ यू प्रैक्टिस इट बेटर। आगे बढ़ते हैं, द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। Now this is the story of a person called देविंदर। So देविंदर वॉक्स इन अ पार्क, ठीक है, देविंदर एक पार्क में चल रहा है। ही फर्स्ट वॉक 20 मीटर्स ईस्ट, तो ये पहले 20 मीटर्स ईस्ट चला गया, ये पहले 20 मीटर्स ईस्ट चला गया। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 70, फिर अपने लेफ्ट मुड़ा और 70 गया। एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 50, टर्न राइट किया एंड देन 50 गया। नाउ ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 60, लेफ्ट टर्न लेकर 60 गया। फाइनली ही टुक अ राइट टर्न एंड वेंट 40, फाइनली ये राइट टर्न लिया एंड 40 चला। तो अब क्वेश्चन ने ये पूछा, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही, इन विच डायरेक्शन ही इज विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इससे ये किस डायरेक्शन में है, ये कौन सा डायरेक्शन होता है, विच डायरेक्शन इज दिस। तो अच्छी तरह से आपको याद है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट, तो ये डायरेक्शन तो नॉर्थ ईस्ट ही हो सकता है, and therefore it is the valid answer, option number D, northeast. I hope I am very clear. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल येट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल येट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। देखो पहले तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। These are the 4 main directions. Okay, इसके अलावा there are 4 sub directions. Okay, and what are they? Between north and west, northwest between north and east, northeast between south and west, southwest between south and east, southeast. These are the 4 sub directions. And अब क्वेश्चन ने क्या कहा, if southwest becomes east, southwest becomes east का रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन आप ऐसा ले लो कि साउथ वेस्ट ईस्ट कब होगा,
इफ साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट का मतलब साउथ वेस्ट 1 2 एंड 3 टाइम्स 45 45 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाए। अब नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कब बनेगा? जब नॉर्थ ईस्ट 45 45 45 यानी 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर जाए। तो अब फाइनली कह रहा है नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा, नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाएगा? तो नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा? अगेन नॉर्थ वेस्ट 45 45 45 एंटी क्लॉकवाइज टर्न करके साउथ का फॉर्म ले लेगा एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साउथ। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो जो मूवमेंट हो रहा है साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट एंड सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट का मतलब 3 बार 45 45 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है। तो आप भी वही कर दो, आप भी वही कर दो, सेम उसी चीज को आप आगे बढ़ा लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन सेज अनुज स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो ठीक है, नाउ दिस इज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन कॉल्ड अनुज। तो सपोज ये अनुज है, अनुज स्टार्ट्स वॉकिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन। तो अनुज ईस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। आफ्टर वॉकिंग 50 मीटर्स चलने के बाद ओके he turns left and walks 15, he turns left and walks 15, then he turns left and walks 30। अब when he turns left and walks 30 तब आप ये ध्यान दो, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो रिमेनिंग पार्ट 20 ही होगा। सो नाउ व्हेन द क्वेश्चन सेज कि फाइनली he turns left and walks 15, तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 का मतलब ये तो सेम इस पॉइंट पर आ गया, दूरी 20 मीटर ही है, दूरी 20 मीटर ही। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 20 मीटर। सो दिस इज some of the common questions that we have been doing for a while now. Now the next question. ठीक है, देखो तो हम लोग कम टाइम में दो टॉपिक्स कर रहे हैं, 3 टॉपिक्स करेंगे, तो इससे आपका भी रिवीजन एक फास्ट पेस में चलेगा। ओके, अब यहां पे क्या कह रहे हैं इन दिस वन, रमेश स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आपको ये नहीं पता किस डायरेक्शन में जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, आपको ये नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑलराइट, तो चलिए अब ध्यान से देखिए। रमेश स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। तो सपोज ये हाउस है, सपोज ये हाउस है। रमेश स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, कहां हमें नहीं पता, मान लो कि रमेश ऐसे जा रहा है, रमेश स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, देन ही टेक्स 2 लेफ्ट टर्न्स, 1 लेफ्ट टर्न, अनदर लेफ्ट टर्न एंड नाउ 1 राइट टर्न टू रीच द मार्केट। देन तो 1 राइट टर्न टू रीच द मार्केट, यहां पे मार्केट आ गया। क्वेश्चन ने क्या कहा? रमेश स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस and takes 2 left turns, 1 left turn and 1 right turn to reach the market. If he is facing north, अब अगर इसका फेस नॉर्थ है तो नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है कि नहीं होता है? एंड देन आपको तो अच्छी तरह साइन कन्वेंशन पता है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, विच मीन्स नॉर्थ होता यहाँ है। बट अगर नॉर्थ इधर आ गया, अगर नॉर्थ इधर आ गया जैसे क्या आ चुका है, तो ईस्ट इधर आ जाएगा, ईस्ट इधर आ जाएगा, म्यूचुअल मूवमेंट होगा तो वेस्ट इधर होगा। तो क्वेश्चन ने ये कहा रमेश, in which direction was Ramesh facing when he started? In which direction was Ramesh facing when he started? जब उसने स्टार्ट किया तो इसका फेस किधर था? ईस्ट में था। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अब आप कहोगे सर आप इधर ही क्यों गए? कोई बात नहीं, आप बताइए कहां जाएं। अब अगर हम यहां से ऐसा क्वेश्चन कर लेते, सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी हम इधर चलना शुरू किए थे ना, अब इधर चल लेते हैं एक बार। रमेश स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड देन टेक्स 2 लेफ्ट टर्न्स, 1 लेफ्ट टर्न, another left turn and then 1 right turn to reach the market. And now if he is facing north, तो if he is facing north का मतलब ये नॉर्थ है, तब ये तो हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही है, सारे डायरेक्शंस आ गए। और अब क्या रहा है कि जब ये चलना शुरू किया था, ओके, इन विच डायरेक्शन वाज रमेश फेसिंग व्हेन ही स्टार्टेड? तो व्हेन ही स्टार्टेड ये कौन सा डायरेक्शन जा रहा था? ये कौन सा डायरेक्शन इधर? ईस्ट। तो फिर भी वही आंसर है। तो आंसर पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा, कभी नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट लेके चलो, रटने का तो सवाल ही नहीं है मेरे सब्जेक्ट में। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ईस्ट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोला आपसे? क्वेश्चन नंबर 13 ने ये बोला विजय स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर। तो सपोज ये पॉइंट आर है, सपोज ये पॉइंट आर है, विजय स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट आर एंड वॉक्ड स्ट्रेट 7 किलोमीटर वेस्ट। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ने ये कहा विजय स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट R and walked straight 7 kilometer west, walked straight 7 kilometer west. Then he turned left and walked 2, ये left turn किया है 2 किलोमीटर गया, and again turned left and walked 4, again turn left किया and walked 4,
4 का मतलब कि अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ओके। एंड ये तो 3 है ही क्योंकि टोटल 7 है। बट अब हमें डायरेक्शन भी तो पूछ रहा है, डिस्टेंस कहाँ पूछ रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम आर, आर से किस डायरेक्शन में है? भाई आर से इसका डायरेक्शन ये है, ये है, और ये कौन सा डायरेक्शन होता था? अब देखो, याद करो, बताओ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन था? ये साउथ वेस्ट था। एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर, द वैलिड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, साउथ वेस्ट। ठीक है, सो नाउ आई होप कि हम लोगों ने सफिशिएंट क्वेश्चंस किए हैं। सो नाउ दिस इवेंचुअली ब्रिंग्स अस टू अ क्वेश्चन विच आई वांट यू टू सॉल्व एंड आंसर एट द कमेंट बॉक्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे एंड दिस वन you would be answering at the comment box, okay? And yes it is 50 meter north. Option A is 150 meter south, option B is 150 meter north, C is 80 meter east, and D is 50 meter north. D is 50 meter north. Please solve this and answer it at the comment box. Thank you and all the best.